जय हिंद एवरीवन, आई एम महिमा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीडी यानी जिसे कहते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप डिस्कशन यानी इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं और एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि जीडी होता क्या है, जीडी आखिरकार लिया क्यों जाता है, जीडी में क्या क्या होता है, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, और भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे इंग्लिश में ही बोलना होता है, कई एएससी पर आप लोगों ने सुना हुआ है कि वहाँ पे हिंदी में भी ऑफिसर्स बोलने देते हैं कि आप बोल लो हिंदी में। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं जो मैं इस वीडियो में बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको जीडी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सारी चीज़ें देखी हुई है, तो फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडी होता क्या है। जीडी यानी जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ये एक ऐसा पार्ट है एयरफोर्स का जो कि आपको काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में बोलना होता है, और काफ़ी यूपी साइड, बिहार साइड से होते हैं, या फिर और भी स्टेट, काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ से इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो सीबीएसई के हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स थोड़े से तेज़ होते हैं इंग्लिश में। बट बाकी जगह पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो क्या हमें सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोलनी होती है? तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे कर कैसे सकते हो और जीडी को आप क्रैक कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप डिस्कशन में हमारे टोटली कम से कम 10 कैंडिडेट्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं। ठीक है, 10 to 20 के बीच में हमारे कैंडिडेट्स को रखा जाता है, और एसआरटी को क्लियर करने के बाद आप जीडी तक पहुँचते हो। और जीडी में आपकी कन्वर्सेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लियरिटी, आपका माइंड, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका बॉडी टेक्सचर देखा जाता है कि आप बैठते कैसे हो, आप किसी को देखते कैसे हो, आप किसी को ग्रीड कैसे करते हो, आपको सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है कि आप हो क्या। पीएफटी में हमें देख लिया जाता है कि हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ कैसी है, एसआरटी में हमारा मेंटल स्ट्रेंथ देख ली जाती है, बट जीडी जिसमें हमारी जो स्पीकिंग है वो देखा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ बोलने तक की बात नहीं होती है, सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग बहुत आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया जीडी क्यों होता है और जीडी क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा डाउट कि होता कैसे है। तो सबसे पहले आप एसआरटी क्लियर कर लोगे, उसके बाद वो आपको जीडी के लिए आपको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे काफ़ी बार 12 to 15 तक का ग्रुप बनता है। ठीक है, तो उसके बीच में फिर आपको वो टाइम देंगे, उसके बाद वो आपको बुलाते हैं। जब आपकी ग्रुप की बारी आ जाती है तो आप लोग वहाँ पे जाते हो, और फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे यू शेप में, यानी जिसे हम सेमी सर्कल कह सकते हैं, उस शेप में हमारी कुर्सियाँ लगी होती हैं। ठीक है, उसमें जाके एक एक कैंडिडेट्स आप बैठ जाते हो लाइन वाइज। ठीक है, बैठ जाओगे, फिर उसके बाद वहाँ पे 2 ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है जो कि हमारी फेस शीट और को चेक करते हैं, जो कि हमारे बॉडी टेक्सचर वगैरह को देखता है, और एक ऑफिसर होता है जो हमारी सारी चीज़ों को नरेट भी करता है, सारी चीज़ों को समझाता भी है और देखता भी है। ठीक है, तो मेनली दोनों ऑफिसर होते हैं, काफ़ी बार 3 ऑफिसर भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर तो सिर्फ 2 ऑफिसर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको बिठाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाते वो आपको करवाने लगे, वो आपके वो सारी चीज़ें मतलब आपको बताते हैं कि जीडी होता क्या है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आराम से करना जैसे हो आप नॉर्मली, इसमें बस बताना होता है। एक टॉपिक देंगे हम आप लोगों को और उस पर आपको बोलना होता है। तो सबसे पहले जाते ही वो आपसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेजर डाउट कि क्या हम जीडी में फॉर्मल पहन कर जाए, ये नॉर्मल जो भी हमारी ड्रेस, यानी पीएफटी के बाद हमने लोअर टी शर्ट पहन रखी है, शॉर्ट्स है, उसी में चले जाएं। तो देखो, जीडी में हम पीएफटी और एसआरटी के बाद आते हैं। हालांकि वो लोग हमें टाइम देते हैं कि आप चाहो तो अपना फॉर्मल कुछ भी पहन सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, मतलब वो उतना टाइम दे देते हैं आपको। अगर जीडी के हिसाब से आप अपना फॉर्मल लेकर गए हो तो पहन सकते हो, बट मेरा मानना ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट फॉर्मल नहीं पहनता है। ठीक है ना, कोई भी ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट ये सब नहीं पहनता है, तो आप कुछ अलग दिखने की कोशिश मत करो। ठीक है, जैसे लोअर टी शर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट्स में कहने के लिए नहीं जाऊंगी कि नहीं आप लोग शॉर्ट्स में मत जाओ। ठीक है, शॉर्ट्स थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल हो जाता है, बट हाँ आप लोअर, फुल लोअर और एक टी शर्ट में आप ज़रूर जा सकते हो। ठीक है, उसमें वो आपको जज नहीं करते हैं, आपके कपड़ों के बेस पे वो जज नहीं करेंगे,
आपकी स्पीकिंग स्किल, आपकी लिसनिंग स्किल, आपका बॉडी टेक्सचर, आपका कॉन्फिडेंस, वो लोग वो देखते हैं, ठीक है। आपको जज आपके कपड़ों से नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सब नॉर्मली जाता है। ज़्यादातर लोग लोअर टी शर्ट में जाएंगे, तो मेरा ये है कि आप लोग नॉर्मली जाओ तो ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल मत होना। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं मेरे पास है और मैं चाहता हूँ जाना, तो ठीक है, वो आप चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे चेंज करने को भी वो देते हैं टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करती हूँ कि वो आपको सबसे पहले जाएंगे, बिठाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे वो 2 शीट देते हैं। फर्स्ट वन इज़ रफ़ शीट एंड सेकंड वन इज़ फेयर शीट, ठीक है। तो जो रफ़ शीट होती है उसमें वो हमारी शीट होती है, यानी उसमें रफ़ वर्क करना होता है। उसके बाद जो फेयर शीट होती है उसमें हमें अच्छे से लिखना होता है, जो कि हमारे ऑफिसर के पास जाते हैं और वो उसे चेक करते हैं। टोटली चीज़ें जीडी में इंग्लिश में ही होती है। वो आपको नरेट भी इंग्लिश में करना है, आपको जीडी भी इंग्लिश में करना है, और वहाँ पे जो वो ऑडियो क्लिप चलाते हैं या वो खुद से बोलते हैं वो भी इंग्लिश में ही बोलते हैं। वो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दो कि आपकी कोई भी चीज़ें हिंदी में होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको 2 से 3 मिनट, ऐसा कहा जाता है, काफ़ी बार 3 से 5 मिनट भी हो जाता है, वरना 3 से 4 मिनट मैक्सिमम मेरे को लगता है ऐसा, कि इतना ही मैंने देखा हुआ है कि इतना ही वो आपको एक ऑडियो क्लिप चलाते हैं। काफ़ी जगह पहले बोलते थे, बट आज के टाइम पे ऑडियो क्लिप ही चलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो ऑडियो क्लिप इंग्लिश में होती है। वो ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पहले जो ऑडियो क्लिप चलेगी वो 3 से 5 मिनट चलती है, और उसी ऑडियो क्लिप को आपको साथ के साथ सुनते हुए उस रफ शीट पे लिखना होता है। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगें कि नहीं, ये पॉइंट को मेरे को लिखना चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक कहते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, जिसे हम कहते हैं कि एक लाइन में, ठीक है, तो वो हमें लिखना है। अगर मैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं कि एग्जांपल पे आप कैसे लिख सकते हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये है कि पहले वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। अगर वुमेन एम्पावर होंगी यानी वुमेन आगे बढ़ेंगी, तो वो हमारे देश को, हमारी जो नेशन है उसको कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है, और हमारी आने वाली जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, तो इसको आप एक पॉइंट पे लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 से 5 मिनट वो चलेगा। फिर उसके बाद वो आपको 10 मिनट्स देते हैं कि ठीक है, अब आप 10 मिनट के लिए आप रफ़ शीट से फेयर शीट पे लिखो। तो जो फेयर शीट पे वो आपको अच्छे से बिल्कुल लिखना है। मैं आगे बताने वाली कि फेयर शीट और रफ़ शीट होती कैसी है, ठीक है। तो उस पर आपको उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए आपको लिखना है। तो काफ़ी ये डाउट होता है कि क्या ज़रूरी है मैं रफ़ शीट पे लिखना है, क्या रफ़ शीट ले ली जाती है? तो बिल्कुल आपको रफ़ शीट में ये है कि जैसे आपको पता हुआ है टॉपिक, जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल लिया, तो आपको पता हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में A to Z, तो मत लिखो आप रफ़ शीट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिख लेते हो तो फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जीडी होता है, लिखना पड़ता है आप लोगों को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लास्ट तक। अगर आप लिखे हुए हो ना, तो फिर आपको बस वो एक पॉइंट, बुलेट पॉइंट देख लोगे ना, तो आप पूरी लाइन बना दोगे, ठीक है। तो इसीलिए लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। रफ़ शीट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके पास रहता है। हालांकि एक बार मैंने ऐसा सुना हुआ है कि कई ऐसी जगह है, कई नहीं है, एक ही जगह पर मैंने एक बार ही सुना था कि उन्होंने आपसे रफ़ शीट भी ले ली थी देखने के लिए कि आपने लिखा क्या हुआ है। बट ये जेन्युइनली होता है, एकाध बारी होता है, ये हर बार नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि रफ़ शीट ले ली जाएगी। काफ़ी जगह ये होता है कि वो बोल देते हैं कि आप रफ़ शीट में थोड़ा बहुत देख के बोल दो, बट देखना पढ़ने में अंतर होता है। देखने का मतलब अगर आपने सिर्फ ये देख लिया कि नेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है ना, बस नीचे लिखा हुआ है आपने नेशन कंट्रीब्यूट, तो उसके बाद आपको बस यूँ करके और यूँ बोलना होता है कि हाँ ठीक है वो नेशन को कंट्रीब्यूट करती है, उसके बारे में आपको पूरा बोलना होता है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है सिर्फ कि आपको रफ़ शीट में लिखना है, रफ़ शीट आपकी होती है, बट आप ये मत सोचना कि वहाँ के जो ऑफिसर है वो आपको देखने ही देंगे, क्योंकि ये हर बार नहीं होता। हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होता है, हर सेंटर के ऑफिसर एक जैसे नहीं होते हैं। तो वहाँ पे साफ साफ जीडी का मतलब यही है कि आपको इंग्लिश में बोलना है, और आपकी रफ़ शीट होगी उसमें लिखना है, आपकी एक ऑडियो क्लिप चलेगी, उसको आपको फेयर शीट में उसके बाद आपको 10 मिनट दिया जाएगा लिखना। तो 8 से 10 मिनट दिया जाता है, करेक्टली 10 मिनट नहीं दिया जाता, 8 से 10 मिनट दिया जाता है। तो उसमें आपको लिखना होता है। तो मैंने जो किया था, मैंने 5 मिनट में लिख लिया था, और बाकी के मेरे 3 से 4 मिनट जो बचे थे, मैंने उसमें अपना नरेशन, अपनी जीडी और जो लिखा हुआ है मैंने उसे अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी ट्रिक लगाना चाहते हो या थोड़ा सा अपने माइंड को सही करना चाहते हो आपको, क्योंकि बोलना है, लिखने से ही काम नहीं चलने वाला है।
तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि कम से कम आप लोग 5 मिनट लिखने में दो, 5 से 6 मिनट, और उसके बाद 2 से 3 मिनट अगर आप पढ़ लेते हो, आप अपना नरेशन तैयार कर लेते हो, तो नरेशन बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है ना। अगर आप जैसे ही उन्होंने बोला कि आप अपना नरेशन शुरू करो, आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत तगड़े तरीके से दिया, उसके बाद उसी के साथ आपने 20 to 25 सेकंड का इंट्रोडक्शन दिया, एंड उसके बाद 30 to 35 सेकंड का नरेशन दे दिया उस टॉपिक का, तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि काफ़ी बार वहीं पर ऑफिसर्स आपको मना कर देते हैं कि आगे आपको नहीं बोलना, ठीक है। और वहीं पर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय हो जाता है। रिजेक्शन तो नहीं होता, बट हाँ सिलेक्शन श्योरली तय हो जाता है, क्योंकि देखो सिलेक्शन में ये है ना कि वो देखते हैं कि ये बंदा बोल रहा है, तो वो आगे ये सोचते हैं कि आप ना ही बोलो, या एक आध बारी आपने और कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो बोल देंगे कि ठीक है, जीडी में ही मना कर देंगे कि अब आपको नहीं बोलना। और अगर उन्होंने आपको मना कर दिया कि नहीं अब नहीं बोलना, तो फिर बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि मैं एक और पॉइंट दे दूँ। आपके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उस वक्त नहीं देना है वो ज्ञान, ठीक है। शांत रहना, उन्होंने बोल दिया चुप हो जाओ तो चुप हो जाना है, ठीक है। इतनी तो बात ये हो गई। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ रफ़ और फेयर शीट होती कैसी है। तो ये है मेरे पास एक A4 शीट का एक पेज है मेरे पास। तो इसमें ना मैंने ये जो कट लगा रखा है, ये देखो, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कट लगा रखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये पूरी शीट आपकी होती है, आप इसमें कुछ भी करो, वो इससे उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। और अगर वो ये ले भी लेते हैं ना, बाय द वे कहीं पर ले लिया, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि यार मैंने तो हिंदी में लिखा हुआ था उसमें, या मैंने सही से नहीं लिखा था, तो इससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका रिजेक्शन और सिलेक्शन तय नहीं होगा, और ज़्यादातर तो वो लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पेज खाली होता है, आप कहीं पे कुछ भी लिख दो। ये हो गई आपकी रफ शीट, ठीक है। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ फेयर शीट की, तो ये है हमारी फेयर शीट। मैंने खुद से बनाया है ये, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले ये लाइन मैं पास करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ से ही देखो यहाँ तक आपकी एक लाइन होती है, और यहाँ पे वो आपके बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका चेस्ट नंबर, आपकी रोल नंबर टाइप का, सारी चीज़ें आपके बारे में लिखी होती है। तो इतना तो पूरी शीट भरी होती है यहाँ तक की, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। और लास्ट की अगर मैं लास्ट में बात करूँ, तो इतना आपका लास्ट में भरा होता है। वहाँ पे यहाँ पे हमारे जो 2 ऑफिसर्स होते हैं उनके नेम, उनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, उनकी रैंक के बारे में लिखा होता है, तो सारी चीज़ें लिखी होती है। तो इतना भी, अगर मैं बात करूँ कि आपको लिखना कितना है, तो मैं वो दिखाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना लिखना होता है। आपके पास टोटली इतनी जगह होती है, ठीक है। इतनी जगह में आपको लिखना होगा अपना पूरा टॉपिक का, कह सकते हैं नरेशन आपको पूरा देना होगा। तो आपको वो देना कैसे? सबसे पहले फर्स्ट, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम बीच में ऐसे पॉइंट्स लिख दें, जैसे मान लो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम बीच में यहाँ पे लिख दें वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन शुरू करो। तो देखो सही तो ये भी है, बट मुझे लगता है कि ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ही हम लिखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स, तो उसमें पता चल गया कि है क्या टॉपिक। तो आपको अलग से लिख के फिर नीचे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन, जैसे ये देखो मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लाइन डाली हुई है यहाँ तक, ठीक है। तो 3 लाइन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बाद 3 लाइन लिखना होता है, 2.5 से 3 लाइन, 3 लाइन से ज़्यादा मत करना, इंट्रोडक्शन बहुत होता है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आपको बॉडी लिखनी होती है। बॉडी 4 से 6 पॉइंट, 4 लिख रहे हो तो उसमें जैसे 2 पॉइंट आप 1.5 लाइन के कर दो, और 2 पॉइंट 1 लाइन के कर दो, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं टोटली, ये देखो, ठीक है ना। तो मैंने 1 लाइन ही डाला हुआ है सब पे। तो इस तरीके से आपको ये सारे करने होते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब 4 से 5 पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो 4 पॉइंट बना लेना, और 2 हाफ के कर देना, और 2 फुल कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है 1 लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न फिर लास्ट पॉइंट आपके पास थोड़े ही जगह ही बची होती है, जैसे यहाँ पे मैंने कंक्लूज़न लिखा, और फिर 3 लाइन आप लिख दोगे कंक्लूज़न, और फिर उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, पूरा पेज आपका ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या मेरे को ज़्यादा आता है तो मैं पीछे भी लिख दूँ, तो ये बहुत गलत बात है।
पीछे नहीं लिखना, वो पीछे चेक भी नहीं करते, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें इतना ही लिखवाना होता तो जो ऊपर की इतनी शीट और नीचे की इतनी शीट जो भरे हुए हैं ना, वो लोग अपनी चीज़ों से डिटेल से वो नहीं करते। अगर उन्हें आपको 2-3 पेज लिखवाना होता तो, और वो खुद बता देते कि हाँ मेरे को 2-3 पेज चाहिए, आगे पीछे दोनों लिख देना। तो पीछे लिखने का टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो चेक करते हैं और ना उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है उन्हें कि मतलब आपने ज़्यादा लिख दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फालतू की चीज़ें मत सोचना, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, ये हो गई फेयर शीट, रफ शीट। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना देना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो आपको देंगे मतलब टाइम देते हैं कि आपने दे दिया, फिर एक बच्चा स्टार्टिंग लाइन से उठता है और फिर उसके बाद वो सभी की फेयर शीट जमा करके वहाँ के ऑफिसर को सबमिट करवा देता है। फिर वो एक ऑफिसर बैठ के वो चेक करने लगते हैं। एक ऑफिसर जो है वो कहते हैं ठीक है अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो वो पहले ही बता देते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन 2-3 टाइप्स के होते हैं। पहला, वो आपसे आपका पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, लाइक आपका नेम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, उसके बाद आपकी हॉबीज़, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, बस इतना, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, और फिर उसके बाद आप बता दोगे हॉबीज़ वगैरह बता दिया। फिर उसके बाद वाई यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, एंड उसके बाद फिर आप टॉपिक के बारे में बताते हो। ये होता है फुल इंट्रोडक्शन एंड फुल नरेशन होता है इसके बाद। सेकंड होता है वो आपको पर्टिकुलरली बोल देंगे कि आपको सिर्फ बोलना है आपका नाम और आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी हॉबीज़, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना, और डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन पे चले जाओगे। तीसरा होता है कि आपको सबसे पहले डायरेक्ट बोल देंगे कि आप अपना नाम बताओ, और फिर उसके बाद आप अपना नरेशन शुरू कर दो, मतलब जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बोलना शुरू कर दो। फोर्थ, जो कि जेन्युइनली होता है, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने सुना हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा सुना है, ऐसा होता नहीं है कि वो एक मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को ऐसे करके बोलते हैं कि आप मेरे को बताओ इसका सबसे पहले, मतलब आप नरेट करो या फिर आप टॉपिक बताओ। अब इस तरीके से वो डायरेक्टली बोलते हैं एक इंसान को, जैसे एसएसपी होता है ना, इंटरव्यू टाइप का वो हो जाता है। तो ऐसा मुश्किल है, ऐसा होता भी नहीं है आज तक मेरे को, मैंने बस सुना है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है कि हुआ हो किसी से भी, ठीक है। टीचर्स बताते हैं, मैंने भी काफ़ी टीचर्स लिए मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं होगा, ये बस ये 3 टाइप का हो सकता है कि वो डायरेक्ट करवा दें, और हो सकता है 1-2 पॉइंट्स आपके बारे में पूछ लें, और हो सकता है आपका पूरा नरेशन करवा दें, पूरा इंट्रोडक्शन करवा दें, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना। एक वीडियो मैं लाऊंगी जिसमें आपको नरेशन और इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि नरेशन में आपको डालने ही डालने हैं, जीडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है, फिर एक एक करके 1 मिनट का आपका टाइम दिया जाता है कि 20 to 25 सेकंड्स में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, एंड 30 to 35 सेकंड्स में आप नरेशन दो टॉपिक का, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे एक एक करके सब बोलते जाएंगे। अगर वो आपको नेक्स्ट नहीं बोल रहे हैं तो आप खुद चुप हो जाना, अगर आपको लग रहा है कि आपने बोल दिया, और अगर आपके पास और कंटेंट नहीं है बोलने का तो आप वहीं पे चुप हो जाना। बस लास्ट में बोल दें फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन जीडी, या फिर ये बोल देना थैंक यू, बस इतना बोल के वहीं पे चुप हो जाना, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ मत बोलना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर 10 to 12 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो इतना बोल लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि अब जीडी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब बोलें तभी स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप उन्होंने बोला नहीं, सब ने ख़त्म कर दिया और आप शुरू कर दिए तुरंत जीडी, ये बहुत गलत बात है। वो जो बोले उतना ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सब ऐसे दे दिया, हो गया। फिर जीडी जब वो स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको कोशिश करनी है कि आप नरेट करो, ठीक है। ऐसा सब कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने भी की थी और मेरा हुआ भी था, ठीक है। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि आप नरेट करो, और नरेट में मतलब ये है ना कि आप जैसे उन्होंने बोला कि जीडी शुरू, तो आप आगे ही बोलोगे और उसके बाद स्टार्ट कर दोगे, तो उसका जो इम्प्रेशन होता है ना वो थोड़ा अच्छा जाता है कि आप अटेंटिव हैं यहाँ पर, मतलब, और आप सारी चीज़ें सुन रहे हो, आपको मतलब बोलना आता है, तो वो चीज़ें आपके मतलब पॉजिटिव इफेक्ट में जाता है, बस ये मान लो। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो शांत से बैठ जाओ, बट स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको एक बारी ज़रूर बोलना है। तो एक पॉइंट अगर आप बोल रहे हो तो कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए बोलो, ठीक है। 10-15 सेकंड ज़्यादा नहीं होता, 2 लाइन में 10-15 सेकंड निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 से 3 बार जीडी में पार्टिसिपेट करना है। 5 मिनट जीडी चल रही है, 2 बार पार्टिसिपेट करो। 10 मिनट चल रही है तो 3 बार पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा बार नहीं करना, वो खुद आपको मना कर देंगे अगर आप अच्छा बोलते रहोगे तो, ठीक है। तो इसलिए 2 से 3 बार कर देना बस। मुझे ये पता है कि ज़्यादा देर जीडी नहीं चलती है, 2 से 3 बार अपने हिसाब से, 2 से 3 बार, और लगातार नहीं करना है। कम से कम जैसे आपने बोला, फिर उसके बाद 4-5 कैंडिडेट बोल लें, फिर आप बोल दो, फिर 5-6 कैंडिडेट बोल लें, फिर आप बोल दो,
ठीक है, इतना कर देना है। और पहली बात, किसी से भी डिसएग्री नहीं करना है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं बता रही हूँ, कभी किसी से डिसएग्री नहीं करना। आपको लग रहा है ना कि वो बंदा गलत बोल रहा है तो बोलने दो। मैंने ये किया था कि वो सामने वाला इंसान गलत बोल रहा था, मेरे को पता है वो गलत बोल रहा है, लेकिन मैंने बोलने दिया ना। मैंने उससे पोलाइटली डिसएग्री किया और ना मैंने उससे रूडली डिसएग्री किया, क्योंकि डिसएग्री मतलब डिसएग्री ही होता है। आप उसे मना कर रहे हो, आप उसे नीचे दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप ये कुछ नहीं होता कि मैं पोलाइटली उससे डिसएग्री करूँ, तो क्या करने की ज़रूरत है, जो कर रहा है करने दो। खुद पे ध्यान दो। ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो नुकसान आपका होने वाला है। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे सुना भी है, देखा भी है और पूछा भी है। वो लोग कहते हैं कि मतलब जो ज़्यादा ही बनता है ना, वहाँ पे जाके ज़्यादा बोलता है तो वही निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो यही करना है कि आपको डिसएग्री किसी से नहीं करना। हाँ, एग्री ज़रूर करना है, आई एग्री विथ माई फ्रेंड एंड ऑल्सो, इस टाइप से कि आप अपना भी पॉइंट लगा सकते हो। और उसमें बाद आपको लगता है कि वो कोई सामने वाला इंसान कोई पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास है, तो आप वहीं पर उसे एग्री कर सकते हो, ताकि उनसे लगे कि आप सुन रहे हो उससे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरीके से करना, 2 से 3 बारी जीडी में कर देना, उसके बाद हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि ठीक है, नाउ जेंटलमैन यू आर कंक्लूड द टॉपिक। तो उसके बाद आप अगर मतलब आपने अगर नरेट नहीं किया तो आप चाहो कंक्लूड कर दो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप करो ही, बट अगर आप कर देते हो थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो और वहीं पे जीडी आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया टोटली आपका जीडी के बारे में मैंने A to Z चीज़ें बता दी है। और जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें अभी याद आ नहीं रही हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे। जैसे देखो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा अलग से बन के नहीं दिखाना। आपको ये नहीं दिखाना कि मेरे को सब पता है। ऐसा करना है कि ठीक है, आप भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे टॉपर और एवरेज और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट, तीनों होते हैं। तो आप अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे ग्रुप में चले गए जहाँ पे सब टॉपर है, समझो सबको इंग्लिश आती है, सब बोलना जानते हैं, सबको टॉपिक पता है, तो वहाँ पे फिर हमें बोलना पड़ता है। अगर हम वहाँ पे नहीं बोलते तो हमारा रिजेक्शन हो जाता है, हम हट जाएंगे फिर वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर है वो क्या देखते हैं कि अगर हमने मतलब उन्होंने 15 बंदों को बिठाया हुआ है, तो उसमें से वो देखते हैं कि यहाँ पे 12 तो बोल रहे हैं लेकिन ये 3 क्यों नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि ये कमज़ोर है, मतलब इनको नहीं आता, ये वीक है। तो वो फिर वो उन तीनों को ही निकालने की कोशिश करते हैं। बट आप किसी ऐसे ग्रुप में पहुँच गए हो जहाँ पर सारे इंट्रोवर्ट हैं, लाइक 12 स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उन्हीं 3 स्टूडेंट्स के चांस होते हैं कि वो निकल जाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप में हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना, जिस हिसाब से जैसे सब बोल रहे हो वैसे ही आप बोलना। ऐसा नहीं है आपको कुछ अलग से बन के दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल शांत से जाना है, कामली बोलना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, तो इतना उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका अगर इंट्रोडक्शन गलत मतलब बेकार गया, आपका नरेशन पार्ट बेकार गया, तो आप जीडी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल कामली जाना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। फेस पर थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। अगर मैं बॉडी टेक्सचर की बात करूँ तो आपकी चेस्ट थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए, लाइक मैं अभी थोड़ा सा देख के बताऊँ तो लाइक दिस। एंड आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए या बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप नॉर्मली इस टाइप से बिहेव करोगे। और फिर उसके बाद आपकी जो हैंड प्लेसमेंट होती है वो इस तरीके से आपके पैरों पर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना पैर बिल्कुल कुर्सी जो होती है वहाँ पे चेयर, उसके बिल्कुल पीछे जाके आपको बैठना है। आप यूँ झुकते हुए मत चले आना, ठीक है ना। इस तरीके से बैठना और आपकी हैंड प्लेसमेंट इस टाइप में होगी और आप बिल्कुल इस तरीके से देखते रहोगे वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं घुमाना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे देखने, लाइक मैं बीच में बैठी हुई हूँ, मेरे चारों तरफ ऐसे बैठे हुए हैं सारे, तो फिर मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे देख के ऐसे अगर मैं बोलते वक्त इस तरीके से देखती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना। एक मैं वीडियो नेक्स्ट वाली लाऊंगी जिसमें मैं आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि बॉडी टेक्सचर कैसे होने वाला है और आपको बोलना कैसे है, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें जीडी से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अब इस चैनल को मैं चलाने वाली हूँ। सारी चीज़ें आपके जितने भी डाउट होने वाले मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।